नमस्कार। तो ये प्रसंग एकलव्य के अंगूठा का आखिरी अध्याय का है। अब एकलव्य का अंगूठा अपने समापन पे है और प्रसंग ये है कि गुरु द्रोणाचार्य एकलव्य का अंगूठा ले लेते, हाथ में लिए हुए हैं, रक्त रंजित उनका हाथ है। उसके सामने उसका अंगूठा फेंक तो सकते नहीं थे, लेकर ही जाना था। और वह अपने शिष्यों के साथ उल्टे पांव जा रहे हैं। एकलव्य खड़ा उनको मुस्कुराता हुआ देख रहा है। महागुरु द्रोण अब वापस जा रहे थे। दहकते ग्लानि से खुद ही सुलझते जा रहे थे। दहकती ग्लानि से खुद ही झुलसते जा रहे थे। महागुरु द्रोण उल्टे पांव घर को जा रहे थे। महागुरु द्रोण उल्टे पांव घर को जा रहे थे। बहुत लज्जित होकर, शर्मिंदगी से वो जा रहे होते हैं। उन्हें आभास है कि एकलव्य पीछे खड़ा उनको मुस्कुराता हुआ देख रहा है। गुरु द्रोणाचार्य उस समय के महान मनीषियों में थे। उनको मालूम हो गया था कि वह कहां इतिहास में अपना नाम कलंकित कर दिए हैं। बड़े धनुर्धर थे। उस समय के सबसे बड़े राजघराने हस्तिनापुर के दरबारी थे। उस दरबार के सलाहकार थे। हस्तिनापुर राजघराने के राजकुमारों के गुरु थे। और यही नहीं, भगवान परशुराम के शिष्य थे। और भगवान परशुराम ने मात्र 3 लोगों को शिक्षित किया था। गुरु द्रोणाचार्य उनमें से एक थे। भीष्म पितामह, गुरु द्रोणाचार्य और कर्ण। और कहा जाता है कि कल की अवतार होने के बाद कल की अवतार को भी भगवान परशुराम ही शिक्षित करेंगे। तो इतने बड़े मनीषी द्रोणाचार्य थे। लज्जित होकर हाथ में अंगूठा लेकर, रक्त रंजित अंगूठा लेकर वापस जा रहे हैं। शर्मिंदगी से अपना पीठ दिखाते हुए वापस जा रहे हैं। रणभूमि में उन्होंने अपना कभी भी पीठ नहीं दिखाया था। यहां एकलव्य की नैतिक विजय हो गई थी। वो जानते थे कि उन्होंने अपना नाम कहां कलंकित किया है। उन्हें यह एहसास था कि कौन रेखा पार कर ली। उन्हें यह एहसास था कि कौन रेखा पार कर ली। कहां इतिहास में स्वनाम की प्रतिकार कर ली। कहां इतिहास में स्वनाम की प्रतिकार कर ली। इस बात का तो उन्हें एहसास हो गया था कि वो अपना नाम कलंकित कर दी। इतिहास उन्हें कैसे याद करेगा। उन्हें यह एहसास था कि कौन रेखा पार कर ली। कहां इतिहास में स्वनाम की प्रतिकार कर ली। और ये बात सोचते हुए हाथ में रक्त रंजित एकलव्य का अंगूठा दबाए वापस जा रहे थे। अपनी मृत्यु, अपना यश लुटा कर जा रहे थे। हमेशा के लिए गुरु कद घटा कर जा रहे थे। हमेशा के लिए गुरु कद घटा कर जा रहे थे।
उनकी मृत्यु भी छल से हुई थी, और वही छल जिस छल से उन्होंने एकलव्य को छला था। अपनी मृत्यु अपना यश लुटा कर जा रहे थे, हमेशा के लिए गुरु कद घटा कर जा रहे थे, हमेशा के लिए गुरु कद घटा कर जा रहे थे। हमेशा गुरु द्रोण का प्रतिमान दिया जाएगा, उदाहरण दिया जाएगा कि गुरु द्रोण ने एकलव्य के साथ ऐसा की थी। हमेशा के लिए गुरु कद घटा कर जा रहे थे, और इस बात का एहसास द्रोणाचार्य को था। स्वयं सर्वस्व जीवन का सभी थाती गंवा दी, स्वयं सर्वस्व जीवन का सभी थाती गंवा दी, बेकद्री में पलट कर आज सब कुछ ही तमा दी, बेकद्री में पलट कर आज सब कुछ ही तमा दी। गुरु द्रोणाचार्य हमेशा सम्मान के साथ कभी समझौता नहीं किए थे, और इसी सम्मान के लिए उनका राजा द्रुपद से भी झगड़ा हो चुका था। लेकिन यहां एकलव्य के सामने अपमानित होकर जा रहे थे आज पहली बार ऐसे हार कर, जा रहे थे आज पहली बार ऐसे हार कर, धनु धनुर्धर से किसी भी पीठ से मद आड़ कर, धनु धनुर्धर से किसी भी पीठ से मद आड़ कर। आज पहली बार अपना पीठ दिखला रहे थे किसी धनुधारी के सामने। वो इतने बड़े वीर थे कि उनकी कुवत थी कि बड़ी बड़ी सी सेनाओं को नष्ट करते थे। लेकिन आज अपने अनैतिक इच्छा के चलते अपमानित होकर जा रहे थे। अभी भी हाथ में अंगूठा पड़ा था, अभी भी हाथ में अंगूठा पड़ा था, किसी के रक्त से उनकी हथेली भी सना था, किसी के रक्त से उनकी हथेली भी सना था। अभी भी हाथ में अंगूठा है, और एक निर्दोष के रक्त से उनकी हथेली सनी। अभी भी हाथ में अंगूठा पड़ा था, किसी के रक्त से उनकी हथेली भी सना था। और इसी तरह सोचते हुए, अपने आप को धिक्कारते हुए जा रहे थे। वो सोचते हुए जा रहे थे कि वो अपनी आत्मा से कैसे साक्षात्कार करेंगे, वो अपने अंतर्मन से कैसे बात करेंगे। अभी भी तो ठीक है, सारे शिष्य उनके साथ जा रहे हैं, लेकिन जब वो अकेले होंगे तो उनकी आत्मा उनको धिक्कारेगी। उस समय वो क्या जवाब देंगे? जहन में आत्मा रूठा पड़ा था, जहन में आत्मा रूठा पड़ा था, अभी भी हाथ में एकलव्य का अंगूठा पड़ा था, अभी भी हाथ में एकलव्य का अंगूठा पड़ा था। क्या करते? उस अंगूठे को फेंक भी नहीं सकते थे, और फेंक भी देते तो इतिहास ने तो उस अंगूठे को अपने पन्नों में लिख दिया था। जहन में आत्मा रूठा पड़ा था, अभी भी हाथ में एकलव्य का अंगूठा पड़ा था। महागुरु शर्म से
गर्दन झुकाए जा रहे थे। महागुरु शर्म से गर्दन झुकाए जा रहे थे। हथेली में पड़े रक्त रंजित एकलव्य का अंगूठा उठाए जा रहे थे। हथेली में पड़े रक्त रंजित एकलव्य का अंगूठा उठाए जा रहे थे। तो अंगूठा उन्हें इतना भारी लग रहा था, इतना भारी लग रहा था कि उनकी गर्दन शर्म से झुक गई थी। कोई कुछ बोल नहीं रहा था। चारों तरफ सन्नाटा था। प्रकृति सन्नाटे में थी। शिष्य सन्नाटे में उनके साथ जा रहे थे। एकलव्य चुप था। द्रोणाचार्य को जाते हुए निहार रहा था, देख रहा था, उनकी लघुता देख रहा था। बड़े सन्नाटे में शिष्यों के साथ दबाकर पांव गुरु सूखे गले से जा रहे थे। बड़े सन्नाटे में शिष्यों के साथ दबाकर पांव गुरु सूखे गले से जा रहे थे। अपनी धिक्कार से, आत्मा की धिक्कार से उनका गला सूख गया था, बोलने के काबिल नहीं थे। और एक गहन सन्नाटा छाया हुआ था और उस सन्नाटे में अपने पांव दबाकर कि कहीं प्रकृति उनकी आवाज न सुन ले, चुपके से एकलव्य के सामने महागुरु द्रोण जा रहे थे। मन में शायद कदाचित उनके आया होगा कि पलट कर देखें एकलव्य, लेकिन उनकी हिम्मत नहीं हो रही थी। पलट कर देखने की अब उन्हें हिम्मत न थी। पलट कर देखने की अब उन्हें हिम्मत न थी। खड़े मुस्कान में एकलव्य से आंखें मिलाने की उन्हें हिम्मत न थी। खड़े मुस्कान में एकलव्य से आंखें मिलाने की उन्हें हिम्मत न थी। और सूखे गले से गर्दन झुकाए एकलव्य से अपनी आंखें कैसे मिला सकते थे। और इधर एकलव्य महागुरु द्रोण उनके शिष्यों को सन्नाटे में शर्मसार शर्म से गर्दन झुकाए जाते हुए देख रहा था। इधर एकलव्य को संतुष्टि है कि वो अपना काम कर दिया। वह संतुष्टि का मुस्कान अपने चेहरे पर ओढ़े हुए गुरु को जाते हुए देख रहा है। गुरु जा रहे हैं, लेकिन मुझे वो बात याद आ रही है जब गुरु द्रोणाचार्य ने उसे दुत्कारा था। अधर संतुष्टि के मुस्कान से मुस्कुरा रहा था। अधर संतुष्टि के मुस्कान से मुस्कुरा रहा था। महागुरु द्रोण के दुत्कार को दोहरा रहा था। महागुरु द्रोण के दुत्कार को दोहरा रहा था। और इस तरह एकलव्य का अंगूठा खंडकाव्य का समापन हो रहा है। अब मैं आप लोगों को महाकवि कालिदास की अमर रचना मेघदूत सुनाऊंगा। आप मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के बेल को दबाना न भूलें। महाकवि कालिदास की रचना मेघदूत की कहानी कुछ इस प्रकार है। यक्ष कुबेर के यहां नौकरी करता था। कुबेर यक्षों के राजा थे। यक्ष का काम मानसरोवर से रोज
कमल के ताजे फूल लाना था। महाराज कुबेर उन ताजे फूलों से पूजा करते थे और अपने आराध्य देव शिव की उपासना में उन फूलों से अर्घ्य देते थे। सब कुछ रूटीन चल रहा था। इसी बीच यक्ष की शादी हो जाती और शादी होने के बाद एक कहानी शुरू हो जाती है। ये बहुत ही मनोरंजक कविता महाकवि कालिदास की है, जिसे मैंने कोशिश किया है कि आप लोगों के सामने एक सरल भाषा में उतना ही सरस लाऊं।